हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि अगर किसी प्लेन के अंदर हम दो लाइंस को ड्रॉ करें, दो स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करें, तो वहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, हो सकता है वो पैरेलल हो सकता है वो कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तीन केस हमने देखे थे। जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा और उस केस में हम कहेंगे कि इनका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वहां पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है, तब वहां पर क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था अब तक। अब बात, और एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें जो क्वेश्चंस थे उनको हमने ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। अब वहां पर हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, इनको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एक क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। क्लास 10 के कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स, इन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स है 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स के टोटल नंबर्स बताने हैं कि कितने जनों ने क्विज में पार्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे, कितने बॉयज थे और कितनी गर्ल्स थी। ठीक है, तो मान लिया नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स है। नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लिए, एक्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली, वाई। नंबर ऑफ बॉयज मान ली एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली वाई। अब दो वेरिएबल हमने मान लिए और गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें दो इक्वेशन बनानी है, फिर उन इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, जिसमें से बॉयज कितने हैं, एक्स, एंड गर्ल्स कितनी है, वाई। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 10। टोटल स्टूडेंट्स 10 है, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 10। तो ये बन गई हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन पे हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन वेरीफाई करने के लिए कि हाँ वो सही लाइन है, हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी रैंडम आप 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने x की वैल्यू रखी 2 तो y मिला 8, x रखा 3 तो y मिला 7, x रखा 4 तो y मिला 6। तो इस तरह से इस लाइन पे कोई भी 3 पॉइंट हम ले सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया, a b एंड c। a पॉइंट 2,8, b पॉइंट 3,7, c पॉइंट 4,6। और जो ग्राफ पेपर है उसमें इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, a पॉइंट, b पॉइंट एंड c पॉइंट। ठीक है, अब बात करें सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 मोर है, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज कितने माने थे, x। दैट मीन्स गर्ल्स कितनी है, x प्लस 4। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ बॉयज x है, देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज x प्लस 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x प्लस 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इस पे भी 3 पॉइंट्स ले लिए, x को 1 रखा तो y मिला 5, x को 2 रखा तो y मिला 6, x को 3 रखा तो y कितना मिला, 7। 3 पॉइंट्स हो गए E, F एंड G। इन तीनों पॉइंट्स को क्या किया, ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तीन तीन पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे, इक्वेशन 1 की बात करें तो कौन से 3 पॉइंट्स हैं, A, B एंड C। इनको जब मिलाएंगे तो ये इस तरह से हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और इन E, F एंड G को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने प्लेन में ड्रॉ किया, ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशंस क्या कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,7 इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन इन्फॉर्मेशन का। और वो सॉल्यूशन मिला हमें 3,7। दैट मींस x कितना मिला, 3 एंड y कितना मिला, 7। यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x कितने हो गए 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y वो कितने हो गए 7। ठीक है, तो इस तरह से गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने सॉल्व कर लिया ग्राफिकली। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लाइंस पैरेलल होती तो ऐसा सॉल्यूशन कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ क्या है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इज 36 मीटर। 36 मीटर क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, इसको अलग से पढ़ना है, whose length is 4 more मीटर देन इट्स विड्थ। ठीक है, ये अलग से पढ़ना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर एंड whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इस गार्डन की हमें क्या फाइंड करनी है, डायमेंशंस। तो ये हमने बनाया एक रेक्टेंगुलर गार्डन मान लिया। ठीक है, विड्थ इसकी लेंथ कितनी मान ली, x मीटर, और विड्थ कितनी मान ली, y मीटर। ठीक है, दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल लेंथ और विड्थ मान ली हमने। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सबसे पहले उसने क्या कहा, whose length is 4 मीटर more than its width। लेंथ क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। सो लेंथ हमने क्या मानी थी x, विड्थ कितनी मानी थी y। सो y प्लस 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगी, लेंथ x मिल जाएगी। सो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से कोई भी तीन वैल्यूज रखी, 10, 15, 20। जब x की वैल्यू 10 रखी तो y हो गया 6, x की वैल्यू 15 रखी तो y मिला 11, x की वैल्यू 20 रखी तो y मिला 16। तीन पॉइंट्स फाइंड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, इसको बोल दिया a पॉइंट 10,6, इसको बोल दिया b पॉइंट 15,11, ये हो गया c पॉइंट 20,16। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दिया, a, b एंड c, और इन तीनों को जब मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू y प्लस 4। फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ होगी। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन है दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 मीटर। सो हमें पता है रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर की बात ना होके हाफ द पेरीमीटर की बात हो रही है, तो दोनों तरफ डिवाइड किया 2 से। सो हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी x की वैल्यू रखी, 15 रखा तो y मिला 21, 20 रखा तो y मिला 16, एंड x की वैल्यू 25 रखी तो 36 माइनस 25 y कितना मिला 11। यहाँ पर भी हमने इस इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, d, e एंड f। इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया। ये हमारे लिए क्या है, और 0, तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस हैं इनमें एक पॉइंट कॉमन है, 20,16, 20,16। यानी दोनों जो लाइंस है, दोनों इक्वेशंस की जो स्ट्रेट लाइंस है वो इस पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी, मतलब इस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 20,16। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली 20 एंड y की वैल्यू कितनी मिली 16। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये सॉल्यूशन मिल गया हमें, यूनिक सॉल्यूशन। x हमने क्या माना था, लेंथ, तो लेंथ मिल गई हमें 20 मीटर एंड विड्थ हमने मानी थी y, तो विड्थ हमें मिल गई 16 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम गिवन प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। और जो सॉल्यूशन है ये एग्जिस्ट कब नहीं करते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। अदरवाइज अगर इंटरसेक्ट कर रही है या ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। अब हर बार ये चेक करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, हमें इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट की हेल्प से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है, सॉल्यूशन नहीं रखता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है। डायरेक्टली हम वहां से बता सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।